हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक हॉरर थ्रिलर और सस्पेंस का नाम है परमाशिवन फातिमा। मूवी की शुरुआत में ही पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत सा गांव देखते हैं। गांव के तीन हिस्से होते हैं। सुब्रमण्यपुरम जहाँ पर हिंदूस रहते हैं, उसके बाद सुल्तानपट जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं याकोपुरम जहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं। सियाकोपुरम में चार्लिस नाम के बंदे की शादी हो रही होती है। शादी में जेनिफर नाम की एक लड़की अपना डांस परफॉर्मेंस देती रहती है। मोहल्ले वाले भी शादी को एंजॉय करते हैं, स्पेशली इस जेनिफर के डांस को बहुत ही एंजॉय करने लगते हैं। शादी के दरमियान में उस चार्लिस की नज़र इस जेनिफर पर पड़ती है। शादी होने के बाद जेनिफर उस चार्लिस को हल्के से इशारा देने लगती है। चार्लिस जेनिफर के पीछे पीछे जाने लगता है। जेनिफर चार्लिस को एक जंगल में बुलाकर ले आती है। चार्ल्स के पीछे सलीम नाम का बंदा भी आता है। वो चार्ल्स से इस जेनिफर को रोकने ही वाला होता है, तभी वो एक चीज देख के डरने लगता है। इसके सामने एक कपल आते हैं, परमाशिवन और फातिमा। यह दोनों इस चार्ल्स को पानी में डुबा डुबा कर मार देते हैं। चार्ल्स को क्यों मारते हैं ये हमें आगे जाके पता चलने वाला है। अगले दिन वो चार्ल्स को ढूंढते हैं तो जंगल में उसकी लाश मिलती है। वालों को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ यकोपुरम वाले यही समझने लगते हैं कि चार्ल्स को उन्हें सुब्रमण्यपुरम वालों ने मारा है। इस तरह से अपने हाथों में काफी सारे हथियार लेकर उस मोहल्ले में जाने लगते हैं। पुलिस वाले यह सारी चीजें देखकर दोनों ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल करने लगते हैं। गांव में एक फादर भी रहते हैं और यकोपुरम के सारे लोग इस फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते रहते हैं। फादर यक्कोपुरम वालों से कहने लगते हैं कि बिना सबूत के तुम लोग इन लोगों पर शक नहीं कर सकते। इस वाले है ना, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, का काम उन्हें करने दो। जब तक यह केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग चुप रहो। उसके बाद वो फादर इंस्पेक्टर के पास जाकर कहने लगता है कि आप लोग फटाफट चार्लिस के हत्यारों को फाइंड आउट करिए। फिलहाल मैं इन लोगों को समझा चुका हूँ, और हत्या हुई तो इन दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा बढ़ जाएगा कि पुलिस फोर्स भी काम नहीं आएगी। सो इंस्पेक्टर उस केस के इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। दरमियान इंस्पेक्टर को एक टोपी मिलती है, मतलब मुस्लिम पहनने वाली टोपी। सुल्तान पेट के पास जाकर इस टोपी के बारे में इंक्वायरी करता रहता है। के लोग कहने लगते हैं कि सर यह टोपी कहीं और मिली और आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हम लोगों पर शक कर रहे हो। एक्चुअली ये टोपी उस सलीम की होती है। यह सलीम जेनिफर का बीएफ होता है। थोड़ा पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर को यह बात पता चलती है कि रात चार्ल्स जेनिफर के पीछे जा रहा था। बंदा इस चीज को देखकर इस इंस्पेक्टर को बताने पर वो इंस्पेक्टर जेनिफर का पीछा करता है। जंगल में आने के बाद यह जेनिफर गायब हो जाती है। एक स्वामी आके कहने लगता है कि तुम किसी भी हालत में उस जेनिफर के पीछे मत जाओ, जाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कार यहाँ पर क्या हो रहा है। यह जेनिफर अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। इसी दरमियान में दुबई राजा नाम का एक बंदा दुबई से अपने गांव वापस आता है, सुब्रमण्यपुरम। एक्चुअली यह बंदा शादी करने के लिए अपने गांव वापस आया होता है। पुलिस वालों ने ऑलरेडी इस गांव में यह अनाउंसमेंट कर चुके होते हैं कि कोई भी शादी करना चाहता है तो वो कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर ले, कि जो कोई भी शादी कर रहा है वो मारे जा रहे हैं। तक चार्लिस का केस सॉल्व नहीं होता कोई भी इस गांव में शादी नहीं करेगा। यही बात पुलिस वाले दुबई राजा को बताते हैं तो दुबई राजा नहीं मानता। इसी के लिए ही ये दुबई से यहाँ पर वापस आया होता है। ऑलरेडी एक लड़की इसको पसंद होती है। लड़की वालों के घर पर जाकर यह बात कहने लगता है, फटाफट शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं अपनी बीवी को लेकर दुबई जाऊंगा। उसके बाद शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग इस शादी में शामिल होकर अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। गाना होता है। इसी शादी पर वो जेनिफर भी आती है। थोड़ी देर के बाद वो जेनिफर दुबई राजा को इशारा देकर कहीं पर ले जाने लगती है। जेनिफर के साथ साथ इसका बीएफ सलीम भी वहां पर होता है। दुबई राजा को उसी जंगल में वो लोग लेके आते हैं पर चार्लिस को मारा। सडनली दुबई राजा के सामने परमाशिवन और फातिमा प्रकट होते हैं। वो इन दोनों को देख के डर जाता है और ये दोनों उसे को पानी में डुबा डुबा के मार देते हैं। से चार्लेस को मारा। दूसरे दिन पुलिस वालों को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कल रात को राजा मिसिंग है। छानबीन करने के बाद पता चलती है कि दुबई राजा की लाश याकोपुरम के चर्च में पड़ी है। जानने के बाद सुब्रमण्यपुरम वाले को यही सोचने लगते हैं कि इस दुबई राजा को उसी याकोपुरम वालों ने ही मारा है।
तरह से यह लोग भी अपने हाथ में हथियार लेकर उस मोहल्ले पर जाते हैं। अभी वह इंस्पेक्टर इन लोगों के पास आकर इनको रोकते हुए यह कहने लगता है कि लोग एक दूसरे में झगड़ा मत करो, जब तक यह केस सॉल्व नहीं होता कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। हत्या करने वाला यही चाहता है कि तुम दोनों ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करो। वह हत्यारा तुम लोगों को बलि का बकरा बना रहा है, बस हमें थोड़ा टाइम दो। मोहल्ले के सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो इंस्पेक्टर उस फादर के पास जाकर एक प्लान बताने लगता है। दोनों एरियस के दूल्हे को किसी ने मार दिया ताकि दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हो। वो दोनों दुल्हनें शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। हम ही स्टेज पर उन दोनों दुल्हन की शादी करवा दे तो वो हत्यारा वहां पर जरूर पहुंचेगा। यह प्लान सुनने के बाद दोनों ग्रुप्स के मेंबर राजी हो जाते हैं। उसके बाद एक ही स्टेज पर इन दोनों दुल्हनों की शादी का प्रोग्राम रखते हैं। यकोपुरम से फिलिप नाम का एक दूल्हा होता है और सुब्रमण्यमपुरम से प्रेसिडेंट का बेटा होता है। शादी पे दोनों ग्रुप्स के मेंबर अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिलहाल तो एक ही स्टेज पर रिसेप्शन वगैरह चलते रहता है। अदर इन चारों के पास आकर थोड़ा प्रेयर वगैरह करने लगते हैं। गाँव के स्वामी जी भी आकर थोड़ा आशीर्वाद देने लगते हैं। इस शादी पर यह दोनों लव बर्ड्स भी होते हैं, जेनिफर और सलीम। इसी शादी में हम परमेश्वर और फातिमा को भी देखते हैं। दरमियान इंस्पेक्टर की नज़र जेनिफर पर पड़ती है। हल्के से वह वहां से खिसकने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त वो मोहल्ले का पावर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब पावर आता है स्टेज के ऊपर दोनों दूल्हे मौजूद नहीं होते हैं। यह दोनों किडनैप हो चुके होते हैं। देखकर इंस्पेक्टर जेनिफर और उसके बीएफ सलीम को अपनी हिरासत में लेने लगता है। मतलब शक के बलबूते पर उसी वक्त एक पुलिस की वैन खुद ब खुद इस इंस्पेक्टर के पास आने लगती है। इसी पुलिस की वैन में यह दूल्हे होते हैं। दोनों बाहर आके गिरने पर जेनिफर और सलीम उस वैन में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह वैन एक जंगल में जाने लगती है। पुलिस वाले उस वैन को फॉलो करते हुए जंगल के पास जाने लगते हैं। सलीम और जेनिफर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर आकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता। तो एक कांस्टेबल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कांस्टेबल दूर जाकर गिरने लगता है। मतलब कोई अनजान शक्ति इस कांस्टेबल को आगे धकेल देती है। यह देखकर सारे पुलिस वाले उस घर पर फायरिंग करने लगते हैं। उस घर के बाहर कोई नहीं आता। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत इन पुलिस वालों के पास आती है। इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि उन लोगों की हत्या सलीम और जेनिफर ने नहीं किया है। तो लोग को मानने वाले परमसवन और फातिमा है। इस दुनिया में नहीं है। वह दोनों आत्मा है। आत्मा आत्मा को आप कैसे मारोगे? आप उनको कैसे मार सकते हो इंस्पेक्टर साहब? आपने जो कुछ भी देखा ये सब कुछ आपका वहम है। अभी हम वहाँ परमा शिवन और फातिमा की आत्मा को प्रकट होते हुए देखते हैं। इंस्पेक्टर को दिखाई नहीं देते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सालों पहले क्रिश्चियन के बड़े बड़े लोग इस गांव पर आकर आकर गरीबों की मदद करते हुए उन लोगों को अपने मजहब में दाखिल करवाने लगे। बाकी के मजहब के लोगों को अच्छे से ऑफर देने लगे, अगर आप लोग हमारे रिलीजन में आओगे सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिलने की वजह से वो काफी सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगते हैं। इसी गांव में दो बच्चे भी होते हैं। फातिमा शिवन और फातिमा ये दोनों को बचपन से ही बहुत लाइक करते हैं। फातिमा भी हिंदू होती है। उसका पहले का नाम होता है सेल्वी। फातिमा के फादर का नाम होता है सेल्वरा। लोगों ने फातिमा के फादर को ऑफर दिया कि इसको टीचर की जॉब देंगे। फातिमा के फैमिली वाले हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। वह लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं और सुब्रमण्यमपुरम से निकलकर ही योकोपरम पर शिफ्ट हो जाते हैं। कि बचपन से ही परमशिवन और फातिमा जुदा हो जाते हैं। परमशिवन अभी भी फातिमा पर गुस्सा होता है क्योंकि इतने सालों में फातिमा ने वो परमशिवन से कभी भी नहीं मिली और परमशिवन एक स्कूल में एज ए टीचर की जॉब करता है। स्कूल सारे बच्चों के लिए होती है। हर रिलीजन के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। परमशिवन कोई भेदभाव नहीं दिखा था और शॉकिंगली इसी स्कूल पर फातिमा भी एज ए टीचर के जॉब पे आती है। के साथ उसकी फ्रेंड जेनिफर भी आती है। अब फातिमा पर गुस्सा होने की वजह से परमशिवन फातिमा को देखकर भी इससे बात नहीं करता और अभी भी गुस्सा होता है। फातिमा खुद से ही परमाशिवन के पास जाकर अप्रोच करने लगती है। परमाशिवन भी बचपन की सारी बातें याद करके इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। इसी दरमियान फादर को ये बात पता चलती है कि परमाशिवन बात फातिमा के भाई फिलिप को जाकर बता देता है। यह फिलिप उस याकोपुरम में वहाँ का राउडी होता है। यह खबर सुनने के बाद फिलिप को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे ये बात है कि फातिमा का फादर रॉबर्ट हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ ना, के
बावजूद भी जब रॉबर्ट के शरीर में वहाँ के भगवान आते जाते रहते हैं, जैसे माता आती, उसी तरह से कहने लगता है कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी का फैसिलिटीज देखकर इस मज़हब में आ गए हम। मज़हब में आने के बाद बाइबल पढ़ते समय काफ़ी सारी चीज़ें मालूमात हुई हमें। मैं दोबारा हिंदुज़्म में जाना चाहता हूँ, दोबारा हिंदू बनना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा अंतिम संस्कार करिए। जब फातिमा का फादर ऐसे करता है, फिलिप बहुत गुस्सा करने लगता है। तो यह बात दूसरे लोगों को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे। ये फॉरेन कंट्रीज वाले कुछ लोग इस गांव को थोड़ा फंड्स वगैरह देते रहते हैं। फंड्स को यह फिलिप मैनेज करता रहता है, मैनेज कम हड़पना ज़्यादा होता है। तो गांव के वेलफेयर के लिए पैसे देते रहते हैं, लेकिन यह फिलिप अपने लिए इस्तेमाल करता है। फिलिप यह सोचने लगता है कि अगर यह बात दूसरे लोगों को पता चलेगी तो वो फंड्स नहीं मिलेंगे। फिलिप अपने ही फादर को मार देता है। रॉबर्ट को जबरदस्त चोट लग जाती है। उसी वक्त फातिमा अपने फादर के पास आने पर रॉबर्ट सारी सच्चाई फातिमा को बता देता है। रॉबर्ट का फिनल वगैरह होने के बाद फातिमा परमाशिवन के पास चली जाती है कि फिलिप इसको भी ना मार दे। फिलिप यही बात फादर को जाकर बताने लगता है। फादर फिलिप से कहने लगता है कि तुम फातिमा को समझा बुझाकर घर वापस ले आओ। तरह से यकोपुरम के सारे लोग उस सुब्रमण्यमपुरम के पास जाते हैं। फिलहाल तो फिलिप फातिमा को भी समझा बुझाकर अपने घर वापस लेके आता है। घर लाने के बाद फातिमा को एक कमरे में बंद कर देता है, इसको स्कूल भी नहीं भेजता। सिवन जेनिफर की मदद से फातिमा को यह इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मौका देखकर तुम से बाहर भाग जाओ, हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। इस तरह से यह चारों मतलब परमासिवन, फातिमा, जेनिफर, सलीम दिन का प्लान रखते हैं। शॉकिंगली उसी दिन फिलिप को परमासिवन और फातिमा के बारे में पता चल जाता है। फातिमा को बहुत मार पीट कर उसे मार देता है। के बाद यह अपने आदमियों की मदद से उस परमासिवन के पास जाकर भी वो मारता है। यहाँ पर एक शॉकिंगली बात पता चलती है। फिलिप का साथ परमासिवन का बेस्ट फ्रेंड देने लगता है। कहता है कि यह बंदा फातिमा से प्यार करता है, लेकिन फातिमा परमाशिवन से प्यार करती है। इस तरह से कुछ लोग मिलकर इस परमाशिवन को मार देते हैं, जैसे वह चार्ले वही का सीनो। वो दोनों मारने के बाद उनकी आत्मा सलीम और जेनिफर के बॉडी में आकर सारे लोगों को एक के बाद एक मारने लगे। शादी के टाइम इस तरह से वह बूढ़ी औरत सारी बातें इंस्पेक्टर को सुनाने लगती है। इंस्पेक्टर वहाँ के स्वामी जी से मुलाकात करके मदद मांगने लगता है। उन दोनों की आत्मा को किसी भी हालत में कंट्रोल करना होगा, वरना फिलिप और दूसरे बंदे को मार देंगे। तो कुछ स्वामी जी से उसी तरह से कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर दोनों आत्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन यह दो आत्माएं बहुत ही गुस्से में होते हैं। जेनिफर और सलीम के बदन में घुसकर उन दोनों को मार देते हैं, पानी में डुबा डुबा कर। वही फिलिप और परमाशिवन के फ्रेंड को जब इन दोनों की आत्मा भी शांत नहीं होती है, स्वामी जी कहने लगते हैं, दोनों शांत हो जाओ, मैं आप दोनों के मंदिर बनवाऊंगा। गांव वाले सालों तक आपकी कहानी को याद रखेगी। इस तरह से वो गांव वाले इन दोनों की एक छोटी सी मंदिर बना देते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ करने लगते हैं। इस पूजा पर चर्च का फादर भी शामिल होता है। इंस्पेक्टर देखकर पूछने लगता है, अरे फादर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फादर कहने लगता है कि मैं इन दोनों को मजहब के नज़रिए से नहीं देख रहा, तो यह दोनों भगवान का रूप है। हाँ, होने के बावजूद भी अगर हम लोग धर्म के नाम पर जुदा रहेंगे, बाहर वाला कोई और आकर एक के बाद एक मारता चला जाएगा। इस तरह से यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।